इंडेक्स फंड क्या होता है? सबसे पहले आप एग्जांपल समझो। मान लो आप मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद वहां पे आपने एक एप्पल खरीदा। उसके बाद जब आप घर पे आए, जब गए आप खाने के लिए, तो आप क्या देख रहे हो? वो अंदर से खराब एप्पल है। आपने जब देखा मार्केट में तब वो एकदम सही था, लेकिन जब आप उसको खाने गए तो वो अंदर से खराब है। तो आपका टोटल वहां पे नुकसान हो गया, टोटल नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप वहीं पे मार्केट से एक एप्पल ना खरीद के एक मिक्स फ्रूट बास्केट खरीद लेते जिसके अंदर 20-30 अलग अलग तरह के फ्रूट्स हो, एक बास्केट के अंदर 20-30 फ्रूट्स हो, तब आप घर पे गए, अब आप उसको खाने जा रहे हो, उसमें से 1 2 3 एप्पल भी खराब हो जाए तो उससे आपका थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जब आप एक एप्पल खरीदे थे तो वहां पे तो आपका पूरा नुकसान हो गया था। जब आप बास्केट खरीदे तो वहां पे आपका थोड़ा नुकसान होगा। आप बोलोगे तो भाई बास्केट तो महंगा आएगा एक एप्पल के मुकाबले, लेकिन अगर वो बास्केट एक एप्पल के प्राइस में मिल जाए तो कैसा रहेगा? तब तो आप बोलोगे बहुत अच्छा रहेगा। अब आप इसी को समझिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो, एक स्टॉक, तो आगे चल के वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो हो सकता है आपका वहां पे लॉस भी हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ग्रुप ऑफ स्टॉक खरीदते हो, एक इंडेक्स खरीदते हो, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को इंडेक्स कहते हैं, तो वहां पे अगर उसमें कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा ना करे लेकिन बाकी सब स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो वहां पे आपका नुकसान कम होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, और इसमें पैसा इन्वेस्ट कैसे करें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडेक्स फंड किनके लिए सही है, क्या ये एक बिगिनर कर सकता है, बिगिनर के लिए सही है या नहीं है। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो और आपको इंडेक्स फंड के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्स फंड, क्या होता है इंडेक्स फंड। दोस्तों इंडेक्स फंड को जानने से पहले आप सबसे पहले थोड़ा इंडेक्स के बारे में जान जाओ, फिर इंडेक्स फंड के बारे में हम जानेंगे। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कुछ टॉप कंपनी का ग्रुप होता है जो बताता है कि मार्केट ओवरऑल अप जाएगा या डाउन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। ओवरऑल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल 5500 के आसपास स्टॉक है, ठीक है। उसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, जो सबसे टॉप पे है, वो 50 कंपनियां जो टॉप पे है, वो 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर होती हैं। अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर कोई एक कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अच्छा से परफॉर्म नहीं करती है, तो उसको निकाल दिया जाता है बाहर, और जो 51 नंबर पे जो कंपनियां होगी वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगी। मतलब उसमें जब भी होगी तो 50 टॉप कंपनियां ही होगी। तो इंडेक्स से पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट किस साइड है, मार्केट अप साइड है या मार्केट डाउन साइड है। और अगर इसमें ज्यादा कंपनियां ऊपर की साइड जाती है तो मार्केट अप साइड दिखता है, और अगर ज्यादा कंपनी नीचे की साइड जाती है तो इसमें मार्केट डाउन दिखता है। ये ओवरऑल मार्केट को, हेल्थ को दिखाता है। दोस्तों निफ्टी 50 का इंडेक्स चल रहा है अभी तकरीबन 26,000 के आसपास, और इसमें हम डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं इंडेक्स फंड को। इंडेक्स फंड क्या होता है? दोस्तों इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आम लोगों से, पब्लिक से जो पैसा लेता है, और पैसा लेके वो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है। लेकिन इंडेक्स फंड ये भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि इंडेक्स फंड लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, और पैसा लेके इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड इंडेक्स की कॉपी करके इन्वेस्ट करता है। ये यहाँ वहां पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, ये उन्हीं 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों अगर आप अलग अलग स्टॉक में अगर आप बाय करने जाओगे तो वहां पे आपका प्राइस आएगा, मतलब ये स्टॉक का प्राइस कितना है, ये स्टॉक का प्राइस कितना है। इसमें एनएवी आता है, नेट एसेट्स वैल्यू। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एनएवी लगभग 180 का भी आपको मिल जाएगा, 150 भी मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। अलग अलग जो एएमसी कंपनियां है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उस हिसाब से अलग अलग इंडेक्स फंड का प्राइस होता है। इसमें आप एक स्टॉक के बराबर आप पैसा नहीं डालते, आप जितना चाहो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो पैसा थोड़ा 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 करके उन 50 कंपनियों में ही चला जाएगा। अगर मान लो इंडेक्स 10% ऊपर जा रहा है तो अप्रोक्स इंडेक्स फंड भी 10% ऊपर जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स और इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स जो बताता है कि मार्केट का हेल्थ, मार्केट किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है, और इंडेक्स फंड मार्केट के टॉप कंपनीज का कॉपी करता है। इंडेक्स फंड आपको उस मार्केट में इन्वेस्ट करने देता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। दोस्तों इंडेक्स फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसको कोई अदर स्टॉक्स कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अदर सेक्टर्स में उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस इंडेक्स को ही फॉलो करता है। जो मेन इंडेक्स में जो मेन कंपनीज है वो बस उन्हीं को फॉलो करता है, उसी में पैसे लगाता है, अदर कोई और स्टॉक में पैसे नहीं लगाता है, और इसीलिए इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं इंडेक्स फंड के फायदे क्या क्या है। नंबर 1, बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है।
इंडेक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनीज है क्योंकि जहां पे कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मतलब टॉप 50 कंपनी में से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको निकाल दिया जाएगा। मान लो अगर आप एक इंडेक्स में पैसा लगाए हो, निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगाए हो, तो उसमें ऑल टाइम एक अच्छी कंपनी होगी। अगर उसमें से कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको निकाल दिया जाएगा बाहर। तो आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो तो वहां पे आपका रिस्क भी एकदम लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पैसा डूबने के चांस कम हो जाएंगे, वो कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, जो कंपनी डाउन साइड जाएगी, तो उसको निकाल दिया जाएगा ऑब्वियसली, फिर कोई अच्छी कंपनी आ जाएगी। तो इसीलिए बिगनर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा, उसमें लो रिस्क है। तीसरा, लो एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो उसमें चार्जेस लगते हैं वो बहुत कम लगता है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा कम लगता है चार्जेस उसमें। और चौथा बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लंबे समय का ये गेम है। और चौथा बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये लंबे टाइम का गेम है। पांचवा ये है कि ये मार्केट के साथ ग्रो करेगा। मार्केट जैसे जैसे अगर बढ़ता है तो इंडेक्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा और वहां पे आपका पैसा भी बढ़ेगा। मार्केट अगर गिरेगा तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। और दोस्तों, इंडेक्स फंड में नुकसान क्या है, जो कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट गिरता है तो इंडेक्स फंड भी गिरेगा, तो वहां पे आपका नुकसान होने का चांसेस होगा। दूसरा नुकसान ये है कि वहां पे आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए। अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है तो इसमें शॉर्ट टर्म की गारंटी नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हो कि जल्दी पैसा डाले, कुछ दिन में निकाल ले, शॉर्ट टर्म की गारंटी इसमें नहीं होती। इसमें आपको पेशेंस चाहिए, ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो चलिए अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड में दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड के अगर आप बारे में जानते होंगे तो म्यूचुअल फंड में आप जानते हो दो तरह से वहां भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एक होता है एसआईपी के थ्रू, एक होता है वन टाइम पेमेंट या लमसम के थ्रू। लमसम भी उसको बोलते हैं, वन टाइम को। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड को अगर जानते होंगे तो आपको इसमें पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजीली आप समझ जाओगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जो न्यू लोग होंगे वो समझ जाएंगे। एसआईपी के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एसआईपी के अंदर आपको एक डेट सेलेक्ट करना है एंड एक टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप मान लो आप मंथ का एक 10 तारीख आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो, आप चाहते हो 10 तारीख को ऑटोमेटिक मेरा पैसा मार्केट में लग जाए, इंडेक्स फंड में लग जाए, तो आपको एक डेट सेलेक्ट करना होगा 10 तारीख, और साथ ही साथ आपको एक अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप 1000 हर मंथ देना चाहते हो, ये 5000 देना चाहते हो, ये जितना भी आप देना चाहते हो, तो उतना एक आपको अमाउंट सेट करना होगा और साथ ही एक डेट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करके एसआईपी स्टार्ट कर देना है। तो ये होता है एसआईपी, मतलब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। हर महीने आपका पैसा कट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है वन टाइम, और इसको लमसम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक अमाउंट एक बार में जाता है। जैसे आप मान लो एक बार में अपने 5000 अमाउंट डाल दिया इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप कुछ महीना बाद इसमें आपको कोई डेट एंड अमाउंट सेलेक्ट नहीं करना है। आने वाले टाइम में आज से 10 दिन, 20 दिन या 50 दिन बाद, मतलब जब आपको पैसा आए, जब आपके पास पैसा आए, जैसे अभी आपने 5000 इन्वेस्ट किया और आने वाले टाइम में 3 महीना बाद आपके पास 20,000 रुपया, तो आप चाहोगे तो उसी वक्त फिर 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर दोगे। फिर उसके बाद 2 महीना 4 महीना बाद फिर 20,000 या 10,000 या 5,000 भी आया, आपके पास जितना पैसा आए और जब आए, आप जब चाहो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको लमसम एंड वन टाइम पेमेंट बोलते हैं। और एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको मंथली एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें पेमेंट किया जाता है। और पेमेंट कहाँ हो रहा है? इंडेक्स फंड के अंदर। दो तरीके से इंडेक्स फंड के अंदर पेमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड ये किन के लिए सही है। ये सवाल काफी लोग पूछते हैं कि इंडेक्स फंड करें ना करें, किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है। तो जान लो इंडेक्स फंड किसके लिए सही है। जो लोग बिगनर्स है, जो मैंने पहले ही बताया था, जो लोग बिगनर्स है, जो लोग न्यू ट्रेडर है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इसमें एकदम लो रिस्क होता है, लो एक्सपेंस रेशियो होता है, एकदम कम चार्जेस लगता है, रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी को रखता है। दूसरा, जो लोग जॉब करते हैं, दिन भर वो जॉब करते हैं, वो चाहते हैं हम अपना पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेविंग करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके रखें, आने वाले टाइम में काम आएगा। तो उनके लिए भी इंडेक्स फंड बेस्ट है। वो भी लोग बिना रिस्क, मतलब एकदम लो रिस्क के आप यहाँ पे इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्टर लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगा के कुछ साल बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो छोड़ देते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। चौथा, जो लोग डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो लोग डेली चार्ट देखना, डेली बैठना सिस्टम पे, चार्ट देखना, पैसा लगाना, ट्रेडिंग करना, जो लोग ये सब नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं एक बार पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दे, भूल जाए, तो ये उनके लिए भी सही है। दोस्तों, इंडेक्स फंड मार्केट के टॉप कंपनीज में ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट करता है, और इसमें लो रिस्क, कम टेंशन होता है, और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का ये स्मार्ट तरीका है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसमें कहीं कुछ भी पूछना हो तो कमेंट भी जरूर करना।